राज, मैं तुम्हारी कदर करता हूं, पर जहां तक बात है माफी मांगने की तो वो मैं नहीं मांगूंगा। इतने में एक सिक्योरिटी गार्ड भागते हुए कॉन्फ्रेंस रूम में आया और बोला, सर वो हंटिंग ग्राउंड में कुछ खतरनाक हुआ है। आयशा मैडम, कोई लेडी और भेड़िया। वो सिक्योरिटी गार्ड हाँफ रहा था और आहान सुन के हैरान था। अब आहान क्या करेगा? क्या वो समझ पाएगा कि शनाया के साथ क्या हुआ है? जब क्या हुआ है? सर, वो हंटिंग ग्राउंड में किसी लड़के ने आयशा मैडम को गुस्सा दिलाया था, तो उस लड़की को भेड़ियों की गुफा में फिकवा दिया। ये सुनकर आहान के पैरों तले जमीन हट गई। वो पागलों की तरह कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर भागा। सब एक दूसरे को देख रहे थे क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आहान ऐसा क्यों भागा था। आयुष, आयशा और आहान की पत्नी के बीच में कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर वो लड़की जिसे आयशा ने भेड़ियों की गुफा में छोड़ा आहान की पत्नी हुई तो आज वशिष्ठ हाउस में हम सबका आखिरी दिन होगा। आहान की पत्नी? आयुष, तुम बस प्रार्थना करो कि वो लड़की यंग मास्टर की पत्नी ना हो। अगर ऐसा हुआ तो समझना मेहता फैमिली खत्म। राज, तुम क्या कह रहे हो? हम मेहता फैमिली हैं। मैं मानता हूं आहान पावरफुल हो सकता है, पर वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बेवकूफ आदमी, जब तुम्हारी पूरी मेहता फैमिली बर्बाद हो जाएगी तब बोलना ये सब बातें। तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी बेवकूफ बहन ने तुम्हें कहां फंसा दिया है। फिर तुम समझोगे कि मैं सही बोल रहा था। उधर आहान का दिल जोर से धड़क रहा था। उसके भागने की रफ्तार से बहुत धूल उड़ रही थी, पर कोई समझ नहीं पा रहा था कि वो कौन था। शनाया मेटल के तार के पीछे थी। तार की दूसरी तरफ सब शनाया को बेबस आंखों से देख रहे थे। जब भेड़ियों को विश्वास हो गया कि उन्हें शनाया से कोई खतरा नहीं है, तब वो 2 कदम पीछे गए और फिर से उस पर लपकने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने शनाया के हाथ पर अपना दांत मारा और उसके हाथ से खून बहने लगा। शनाया दर्द में जोर से चिल्लाई। आहान इस वक्त बस कुछ ही दूर था। वो पहचान गया था कि ये चीख शनाया की थी। वो तेजी से भागते हुए आया और 100 मीटर का फासला उसने चंद सेकंड में पूरा कर लिया। 100 मीटर दूर से ही भेड़ियों को भी एहसास हो गया था कि कोई बहुत शक्तिशाली इंसान वहां आ गया है। उन्होंने भी 2 कदम पीछे ले लिए और डर कर भागने लगे। चंद सेकंड्स में आहान वहां पहुंचा। इसके बाद जो सुनाई दी वो आहान की गुस्से से भरी चीख थी। आहान ने चीखते हुए उन भेड़ियों पर हमला किया और उन्हें वहीं गिरा दिया। शनाया, बेबी, ये सब किसने, कैसे? आहान ने शनाया को अपनी बाहों में लिया। ये कहां से आ गया? आयशा ने कहा। तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? तुमने इसे आने क्यों दिया? आयशा वहां पर खड़े गार्ड्स पर भड़क रही थी। ये सुनकर आहान अपनी खून जैसी लाल हो चुकी आंखों से आयशा को घूरने लगा। तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मरना चाहते हो क्या? आयशा ने दूर जाते हुए कहा। इस बात का आहान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस शनाया को अपनी गोद में उठाया और उसे साइड में आराम से बैठा दिया। आयशा ने गार्ड्स को ऑर्डर देते हुए कहा, जाओ अब पकड़ो इसे। सारे गार्ड्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे, पर किसी में भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी। यूजलेस हो तुम सब। मेरा भाई आयुष मेहता है। अगर तुमने अभी इसे नहीं मारा तो मेरा भाई तुम सबकी जान ले लेगा। आयुष मेहता। कॉन्फ्रेंस रूम में आहान ने अंदाजा लगा लिया था कि आयशा और आयुष भाई बहन हैं, और उसका यह अंदाजा बिल्कुल सही था। आहान धीरे धीरे चलते हुए आयशा के सामने आया। ऐसे क्या देख रहे हो? मेरा भाई यहाँ का बहुत बड़ा शेयर होल्डर है। अगर तुमने मुझे कुछ किया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। क्या सजा चाहिए तुम्हें? ये सुनकर आयशा भागकर अर्पित के पीछे जाकर खड़ी हो गई। अर्पित, तुम देख रहे हो ये कैसी बातें कर रहा है? ये मुझे धमकी दे रहा है। तुम इसे कुछ बोलोगे नहीं? ब्रदर, हम बैठकर बात कर सकते हैं। तुम ऐसा वैसा कुछ मत करना। चुप रहो। अर्पित को उस बात का जवाब आहान का गुस्सा और चीख थी। आहान इनको माफ नहीं कर सकता था। उसने अर्पित को इतनी ताकत से धक्का दिया कि वो सीधा लोहे की तारों से जाकर टकराया। अर्पित उस फोर्स की वजह से उठ भी नहीं पा रहा था। ये देखकर आयशा आहान के सामने घुटने टेक कर बैठ गई और गिड़गिड़ाने लगी। ब्रदर, मुझे मत मारना। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई। ओह रियली? अब तुम्हें लग रहा है कि तुम गलत थी? ब्रदर, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। मैं बस शनाया का मजाक कर रही थी। तभी वहां राज और आयुष आ गए। राज ने आयशा को आहान के सामने घुटने टेके हुए देख उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस जानना चाहता था कि आहान की पत्नी के साथ क्या हुआ था।
जब उसने इधर उधर देखा तब एक साइड में उसे शनाया नजर आई, जिसे देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। यंग मास्टर, ये सब क्या है? वहां खड़े लोग सब हैरान हो गए। आयुष ने इस इंसान को यंग मास्टर क्यों बुलाया था? क्या ऐसा हो सकता था कि इसकी असलियत कुछ और थी? भाई, इसने मुझे धमकी दी, आप इसे अच्छे से सबक सिखाना। आयशा, तुम फिक्र मत करो, इसे बताना ही होगा कि इसने ऐसा क्यों किया। भाई, आप इसे पकड़ लो, आज मैं इसके सामने उस शनाया की हड्डियां तोड़ूंगी। आपको पता है ना उससे मैं कितनी नफरत करती हूँ। आयशा ने कहा। उसकी कभी भी इतनी बेइज्जती नहीं हुई थी, पर आज तो हद पार हो गई थी। शनाया। आयुष भी अब इधर उधर देखने लगा था। उसे शनाया कोने में दर्द में नजर आई। ये देखकर वो समझ गया था कि गलती आयशा की ही थी, पर कहीं ना कहीं उसे तसल्ली हुई कि वो मारी नहीं गई। अब वो आयशा की साइड ले सकता था। अब आयुष और आहान के बीच में क्या होगा? क्या आहान इन्हें छोड़ देगा? क्या आयुष और आयशा को अपनी गलती का एहसास होगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।